नमस्कार, द इंडिया न्यूज सच की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की 10 बड़ी फटाफट खबरें। पीसीएस मेंस में वैकल्पिक विषय हटाने की चर्चा फिर तेज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे प्रतिष्ठित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा के वैकल्पिक विषय हटाने की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। पीसीएस 2023 के विज्ञापन में देरी का कारण भी इसी संभावित बदलाव को बताया जा रहा है। हालांकि आयोग की ओर से इस मुद्दे पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। एक बात तो तय है कि मेंस में वैकल्पिक विषय हटता है तो हिंदी पट्टी के छात्रों को मांग पूरी हो जाएगी। प्रयागराज सहित 8 जिलों में बनेंगे रिंग रोड। यूपी में 8 जिलों में रिंग रोड बनाने की तैयारी हो रही है। यह 8 जिले मंडल मुख्यालय हैं। इन्हें रिंग रोड से जोड़ने की दिशा में पहल शुरू कर दी गई है। प्रदेश सरकार ने प्रयागराज, बरेली सहित 8 मंडल मुख्यालयों पर रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दिया है। प्रस्ताव में रिंग रोड की अनुमानित लंबाई, डिजाइन आदि को प्रमुखता से शामिल किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जल्द ही 8 मंडल मुख्यालयों के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी जाएगी। योगी के मंत्री की गाड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई। गोरखपुर लखनऊ 4 लेन पर योगी सरकार में मंत्री सुरेश राही के साथ बड़ा हादसा हो गया। उनकी गाड़ी रविवार दोपहर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में मंत्री बाल बाल बच गए। उनके एस्कॉर्ट की गाड़ी भी हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर पहुंचे थानेदार ने अपनी गाड़ी से मंत्री को होटल पहुंचाया। वहां कुछ देर रुकने के बाद वह देवरिया के लिए रवाना हो गए। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लिया है। पत्नी फराह बना रही, धर्मांतरण का दबाव, पति ने फांसी लगाकर दी जान। उत्तर प्रदेश के मेरठ में महिला ने धर्मांतरण का दबाव बनाया तो नौचंदी क्षेत्र स्थित चित्रकूट कॉलोनी में पति ने आत्महत्या कर ली। सुबह कमरे में युवक का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के भाई ने धर्मांतरण का दबाव बनाने, धमकी देने और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए महिला समेत 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। लखनऊ में जलाई गई रामचरितमानस की प्रतियां, स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में आया ओबीसी महासभा। यूपी में रामचरितमानस बवाल बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां स्वामी प्रसाद के विवादित बयान के खिलाफ प्रदर्शन और पुतला जलाया जा रहा है, वहीं राजधानी लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने रविवार को पीजीआई के वृंदावन योजना में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महासभा के लोगों ने नारेबाजी की। इस दौरान महासभा में रामचरितमानस की प्रतियों को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। फिल्म पठान देखने जा रहे 5 युवक का हादसे का हुआ शिकार। स्कॉर्पियो कार में भीषण टक्कर, 2 की दर्दनाक मौत। किशनगंज से सिलीगुड़ी शाहरुख खान की फिल्म पठान देखने जा रहे 5 युवकों के लिए रविवार का दिन ब्लैक संडे साबित हुआ। बिहार बंगाल सीमा पर नक्सलबाड़ी बंगाली जोत के पास सामने से आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी और कार में जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में कार के सवार बहादुरगंज थाना क्षेत्र के झिलझिली गांव निवासी मुसब्बिर हसन और गुना 84 गांव के मोहम्मद इकराम मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कार में सवार 3 युवक अशरफ, गुफरान व दिलशाद का सिलीगुड़ी स्थित नॉर्थ बंगाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों में एक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। 5 युवक बहादुरगंज की सिलीगुड़ी पठान देखने जा रहे थे। सुबह 9:30 बजे नक्सलबाड़ी बंगाली जोत के पास हुए भीषण हादसे में कार के पचक्खे उड़ गए। वहीं स्कॉर्पियो वाहन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना का कारण दोनों वाहनों की तेज रफ्तार को माना जा रहा है। मृतक मुसब्बिर हसन ग्राम कचहरी सरपंच का भतीजा था। मौत के बाद दोनों गाँव में मातम है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बंगाल पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। पुलिस ने दोनों शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। सीतामढ़ी में गाड़ी का भाड़ा मांगने पर मिली मौत। सीतामढ़ी जिले के रुन्नी सैदपुर थाना क्षेत्र के तिलक ताजपुर गांव में गाड़ी का बकाया भाड़ा मांगने पर दरवाजे पर चढ़कर युवक को गोलियों से भून दिया। युवक को 3 गोलियां लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना शनिवार देर रात की है। युवक चंदन कुमार उम्र 30 तिलक ताजपुर के प्रेम शंकर सिंह का पुत्र था। सूचना पर पहुंची रुन्नी सैदपुर थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। फरवरी में पटना लौटते ही लालू यादव लेंगे बड़ा एक्शन। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अभी सिंगापुर में हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उनके जल्द भारत लौटने की तारीख भी करीब आ रही है।
फरवरी माह में दूसरे हफ्ते में लालू यादव लौट सकते हैं। इसका खुलासा राजद के विधान पार्षद विनोद जायसवाल ने किया है। विनोद जायसवाल ने सिंगापुर जाकर लालू यादव को कुशल क्षेम जना और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जायसवाल ने ट्वीट कर लिखा, साथियों, अभी मैं अपनी गार्जियन एवं करोड़ों लोगों की शान, बिहार को सब कुछ देने वाले गरीबों के मसीहा आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी से मिला और मिलकर उनका कुशल क्षेम जाना। लालू जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। उनके अंदर एक युवा की तरह जोश दिखा। वो बहुत ही जल्द फरवरी माह में दूसरे सप्ताह आप सभी के बीच मौजूद रहेंगे। क्या एक बार फिर नीतीश की जेडीयू से होगा बीजेपी का गठबंधन? दरभंगा में हुई भाजपा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद रविवार को प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि भविष्य में कभी भी नीतीश कुमार के साथ भाजपा का गठबंधन नहीं होगा। बैठक में नेताओं ने यह निर्णय लिया कि नीतीश कुमार की आदत धोखा देने की रही है, ऐसे में उनके साथ अब कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि जो नीतीश जॉर्ज फर्नांडिस के नहीं हुए वे किसी और के कैसे हो सकते हैं। डॉक्टर जायसवाल ने दरभंगा ऑडिटोरियम में हुई कार्य समिति की बैठक में अंतिम दिन मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके विचार पेंडुलम की तरह डोलते रहते हैं। भागलपुर में डबल मर्डर, दरवाजे पर सो रहे दादा पोते की गोली मारकर हत्या। नवगछिया के कदवा उपी थाना क्षेत्र के बोड़वा टोला कदवा गांव में शनिवार की रात करीब 1 बजे घर के दरवाजे पर सो रहे दादा पोते की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान बोड़वा टोला निवासी दशरथ राय उम्र 70 और उसके पुत्र लक्ष्मण राय के 7 वर्षीय पुत्र किशन उर्फ किशन कुमार राय के रूप में हुई है। घटना का पता परिजनों को उस समय चला जब रविवार को सुबह दशरथ राय की पत्नी रेणु देवी और पति पोते को जगाने गई। दादा और पोते को लहूलुहान देख रोती चिल्लाती आई। दशरथ राय के आंख के बगल से गोली मारी गई थी, दूसरी ओर से निकल गई थी, जबकि किशन उर्फ कृष्ण को कनपट्टी और पेट में गोली मारी गई थी। किशन के पेट में गोली फंस गई थी। वहीं मृतक को एक और पोता गौतम कुमार भी दादा के पैर के पास कंबल ओढ़कर सोया था, जो बाल बाल बच गया। घटना का अब तक स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है।